कैसे हमारा उद्धार हो। हमें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। महापुरुषों का मार्ग ग्रहण करना होगा, मार्गदर्शन, और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे ना तो कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। गीता को सभी लोग पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। रामायण को भी सब लोग पढ़ें, अध्ययन करें। पुराण कोई भी, हाँ एक नियम की आवश्यकता है, कोई भी सदग्रंथ का पाठ करना है, उसको खोलना है जब, तो हमारे शरीर की तो शुद्धि होनी ही चाहिए। वस्त्र शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो। आसन की भी बड़ी महिमा है। आज हम आसन का ध्यान नहीं रखते। सही मायने में आसन ही, जैसा आसन होगा वैसा ही हम पर प्रभाव पड़ेगा। आम जगह हम सत्संग श्रवण के लिए जाते हैं तो वहां बैठ जाते हैं। जो टाट, जो मैट पड़े होते हैं, जो आसन बिछाए गए होते हैं, वे आसन सब जगह जाने वाले हैं। कहीं विवाह शादियों में, कहीं अंत्येष्टियों में भी जाते हैं। इन टाटों पे बैठ करके कई लोगों ने बूट पहन के भंगड़ा और नाच गान किया होता है, और कहीं कहीं इन मैट टाटों पर, इन आसनों पर बैठ के रोया और पीटा जाता है। और कहीं कहीं इन मैट टाटों पे बैठ के मांस मदिरा भक्षण किया जाता है, और कभी कभी तो गिर भी तो जाता है। ऐसे आसन पे बैठ के हम भक्ति करें तो क्या भगवान हम पर प्रसन्न होंगे? शुद्धि तो होनी चाहिए ना। अपने लिए हम आसन लेके नहीं आते। आसन की छोड़ो, वस्त्र भी हमारे साफ कहाँ है? वस्त्र भी हमारे शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। स्वयं भी हम शुद्ध नहीं, हमारा आहार ही शुद्ध नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है। आज के युग में मटके लोगों ने तोड़ दिए। घर में मटका पानी का कहीं भी नहीं मिलता, घड़ा कोई नहीं रखता, बस रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज ही फ्रिज है। उसी रेफ्रिजरेटर में बासी रोटी दाल सब्जी रखी है कई दिनों से, आटा गूंथ के लगाया रहता है उसमें। और आप तो जानते हैं जब भोजन पकाना हो तो उसी समय आटा लगाना चाहिए, और जिस आटे को लगाए 4 घड़ियां बीत जाएं, उस आटे पर पितरों का अधिकार हो जाता है। वो आटा नहीं, वो भोजन नहीं, वो पिंड है। आज के लोग भोजन कहाँ करते, पिंड खाते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम। क्या क्या सुनोगे, क्या बताऊं। उसी रेफ्रिजरेटर में कई लोगों के रेफ्रिजरेटर खोले भी नहीं जाते, उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें भी रखी होती हैं। रेफ्रिजरेटर में कोई वैष्णव उनके घर का पानी तक नहीं पी सकता। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया।
पढ़ने के बाद हम बहुत दिनों के बाद मिले, तो हमारा स्वागत करने के लिए उन्होंने वही रख दिया मेरे आगे जो नहीं खाते हम। हाँ, सच में रिस्पेक्ट के लिए। अवक्ष्य अवक्ष्य रख दिया, हमें दुर्गंध आई तो हमने कहा क्या लाए हो भाई? तो उन्होंने बताया कि बस चमड़ी और हड्डियां लाए हैं आपके लिए। है? अरे अब तो हम स्नान भी कहाँ करने जाएं, ये तो हम नहीं। कहने को तो आप कुछ भी कहो, तो है तो हड्डियां और चमड़ी ही थी। हमने कहा अरे भैया ये क्या किया आपने? अच्छी दोस्ती निभाने लगे। फिर उनको पता चला भूल हो गई। हमें क्या, हम तो खुद मेहमानबाजी में तो ऐसा करते थे, आपके लिए भी कर दिया। पानी कहाँ से पिला दिया आपने मुझे पहले? वो तो फ्रिज का नहीं था, वो बाहर से ही था। तो हमें तो अभी स्नान भी, अब तो हम अब आपके घर में एक पल भी नहीं ठहरेंगे, हमें अभी जाना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा वस्त्र भी नहीं है, मैं यहीं आसपास कहीं नहा लेता। सत्य घटना है। आज फ्रिज में बोतलों में पानी भरा रहता है और अक्सर बालक, बूढ़े, बच्चे सब मुंह लगा के बोतल से पानी पी लेते हैं और उसी जूठी बोतल में और पानी भर के फिर फ्रिज में लगा देते हैं। कोई साधु संत आ जाए, कोई हमारे रिश्तेदार, चाहे गुरु महाराज जी भी आ जाए ना, वही फ्रिज का जूठा पानी पिला के कहते हैं जा तू भी यहाँ से बुद्धि भ्रष्ट करके अपनी जूठा ही पिलाएंगे। जिसका आहार ही शुद्ध नहीं है, उसका व्यवहार कैसे शुद्ध हो सकता है? उसका आचार विचार और उसको संसार कितना अच्छा लगेगा, इस संसार में कितना सुख मिलेगा। इसलिए हर घर में कम से कम एक मटका होना चाहिए, चाहे उसमें 4-5 लीटर पानी आए, चाहे 4-5 लीटर जल आए, उस मटके को कभी भी आधे से कम नहीं होने देना। देखना आपके घर की लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं, धन की उस घर में कभी कमी नहीं आएगी। मटका अपने घर में रखिए, एक कम से कम एक मटका हो। पहले हम बोलते थे कड़ियाली दी मिट्टी ले आओ, जहाँ घड़ा रखा है वहां की मिट्टी अत्यंत पवित्र। जिनके घर में पूजा के लिए तीर्थों की मिट्टी नहीं उपलब्ध हो सकती थी तो तुलसी की मिट्टी डाल दो, नहीं तो कड़ियाली की, जहाँ घड़ा रखा जाता वहां की मिट्टी डाल दो। अत्यंत पवित्र रखा जाता था घड़े को, ऐसे वैसे नहीं लगा जाता था, लगते ही नहीं थे घड़े से। कोई नहाए बिना नहाए लग जाता था तो उस घड़े को उठा दिया जाता था कि ये अब पानी पीने योग्य नहीं रहा घड़ा, छोड़ दो। आज भी यदि लोग एक मटका, चाहे पानी ना पियो उस मटके का, पर अपने घर में मटका रखने से भी इतनी हमें प्रचुर लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति हो सकती है। आज भी हमारा धन बर्बादी में नहीं जाएगा, अर्थात नशे में, चोरी में, लड़ाई में, बीमारी में नहीं जाएगा। ये काम की बातें हैं, हमारे सबके अपने ही काम आएंगी, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए। आहार शुद्ध नहीं, आसन शुद्ध नहीं, और हमारा मुख भी शुद्ध नहीं। शास्त्रों में कहा है दिन भर में मानव को 5 बार भोजन करना चाहिए। कितनी बार? आप कितनी बार करते हो? शास्त्रों में लिखा है अधिक से अधिक 5 बार भोजन कर लो। दिन भर में 5 बार अन्न चख लो, अन्न खाओ। आप कितनी बार खाते हो? 3 बार। 3 बार है ना, सुबह, दोपहर और शाम को। और कई लोग तो 2 बार, और फिर चाय आ जाए तो उसके साथ नमकीन, भुजिया, कभी बिस्किट। वे क्या था? वे भी तो अन्न ही था ना, या फलार था। हलवाई की दुकान पे गए,
मिठाई लेने और उनकी एक पकौड़ी उठाई और मुंह में डाल दी। कितनी बार हो गया। सब्जी की दुकान पे गए फ्रूट लेने और वहां से एक मटर की फली उठाई और उखाड़ी और फांकी लगा ली। कितनी बार, वो भी तो अन्न ही था, कितनी बार खा लिया। हम इंसान हैं या कोई बकरी है, दिन भर खाते ही रहे। 2 बार 3 बार भोजन कर लो, 2-3 बार चाय के साथ कुछ हो गया, नमकीन बिस्किट इत्यादि, पर सारा दिन चलते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। क्या हम इंसान हैं? और आज बच्चों को भी हमने वही सिखा दिया। पैकेट खरीद के दे रहे हैं, चिप्स हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, भुजिया हो, आलू भुजिया हो, टकाटक हो। तो कभी कुरला करना सिखाया बच्चों को? खाओ तो पैकेट फेंको और जूठे ही घूमो। और सोए हुए बच्चे भी हमारे डरते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर जूठे रहते हैं। कहीं दोपहर को, कहीं रात को, कहीं ऐसी वैसी जगह से गुजर के आते हैं तो सोए हुए ही कांपते हैं, डरते हैं। हमने स्वयं कुरला करना छोड़ दिया, वो बच्चों को भी सिखाना बंद कर दिया। जब भी अन्न मुख से लगे तो अच्छे से कुरला करो, शर्म नहीं करो। शर्म ही की तभी इतना बड़ा ये प्रकोप आके यहाँ इतना नुकसान कर गया। जिन्होंने कुल्ला करना, हाथ धोना छोड़ दिए थे ना, उन सब की कसर निकाल दी इस महामारी ने। हाथ नहीं धोते थे लोग। आजकल वो मिल जाता है आपको पेपर एक, कहीं भी, क्या बोलते उसको, हर प्लेट के साथ, फंक्शन में, पार्टी में जाओ, प्लेट के साथ भी वो पेपर मिलेगा। मुंह भी उसी से साफ कर लो, हाथ भी उसी से साफ कर लो। सिखा दिया। सनातन क्या है सभी को पता चल गया। हाथ मिलाने वालों को भी पता चल गया, गले लगने वालों को भी पता चल गया, दूर से नमस्कार करना पड़ गया। सनातन सबको अपनाना पड़ गया। चाहे कोई हो, सनातनी हो गए सभी। नमस्कार दूर से। नमस्ते। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिटरेचर में कहा था एक बार, जिनको अपनी आयु बढ़ानी हो वे बच्चों के साथ अपने हाथ मिलावे। जिनको अपनी आयु बढ़ानी हो बच्चों के साथ आयु हाथ मिलाए। बच्चों के साथ हाथ मिलाने से बच्चों की आयु हमें मिलेगी और हमारी आयु उनको मिलेगी। बच्चों की आयु कम होती जाएगी और बूढ़े जल्दी मरेंगे नहीं। बोलो जय श्री राम। हाथ मिलाना हमारे सनातन में लिखा ही नहीं है। हाथ मिलाना बुरी बात। हाथ मिला, आज 10 वर्ष का बालक 90 वर्ष के बुजुर्ग से हाथ मिला सकता था। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, बंदन कुछ नहीं कह सकता, चरण बंदन नहीं कर सकता, पर सिखा दिया। अब बहुतों को ढंग आ गया नमन करने का। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, दूर से नमस्कार, इसी से कल्याण।